चलिए सीधे चलते हैं उस अंधेरी और तूफानी रात के राज में। ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन नमूना है कि कैसे बस छोटे छोटे सुराग, हल्के से इशारे मिलकर एक ऐसा डरावना माहौल बना देते हैं जिससे बचना या उसे समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस डरावने मंजर से। हमारा मुख्य पात्र है रघु। बेचारा एक भयानक तूफान में फंस गया है और कुसुमपुर जाने के अपने रास्ते से भी भटक चुका है। तो रास्ता भटका हुआ बिल्कुल उम्मीद खो चुका रघु, उसकी मुलाकात होती है रतन नाम के एक अजीब से आदमी से। और ये रतन उसको कहता है कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है, वहां आकर वो पनाह ले सकता है। और बस यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। सोचिए, बारिश की नमी वाली हवा और उसमें एक अजीब सी महक, कुछ जलने की। ये पहला क्लू है, एक सिग्नल कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। और ये गंध ये कहानी में बार बार लौट कर आएगी। चलिए, अब रघु उस पनाहगाह में कदम रखता है और यहाँ से लेखक का कमाल शुरू होता है। देखते हैं कैसे वो छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स का इस्तेमाल करता है जिससे डर का एक ऐसा जाल बुनता है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर शायद देखा नहीं जा सकता। अब रघु को कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। पहली बात, ये चाय की दुकान एकदम सुनसान, डरावनी जगह पर है। फिर बाहर इतना तूफान है पर अंदर जो हरिकेन लैंप जल रहा है उसकी आग बिल्कुल स्थिर है, जरा भी नहीं हिल रही। और ऊपर से चाय इतनी जल्दी बनाकर दे दी गई जैसे जादू से। धीरे धीरे ना रघु को ये एहसास होने लगता है कि वो किसी अनदेखे जाल में फंस चुका है। सोचने वाली बात है, जब ऐसी चीजें होती हैं जो कुदरत के नियमों को तोड़ती हैं, तभी तो दिमाग में खतरे की घंटी बजती है ना? तो बस यही है कहानी का सबसे बड़ा तनाव। उसकी आंखें देख रही हैं एक साधारण सी चाय की दुकान, एक मददगार इंसान, पर उसका दिल, उसका मन महसूस कर रहा है एक खतरनाक जाल। उसकी छठी इंद्रिय उसे चेतावनी दे रही है कि यहाँ से भाग जाओ। अब कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, झूमर नाम की एक औरत। वो आती है, रघु को पान देती है, पर उसकी हरकतें बड़ी अजीब हैं। उसकी आंखों में रतन के लिए कोई गुप्त इशारा है। इससे रहस्य और गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश चल रही है और रघु उसके बीच में फंस गया है। और फिर वो पल आता है जहां सारे शक, सारी बेचैनी एक खौफनाक सच्चाई में बदल जाती है। हवा का एक झोंका आता है, झूमर का घूंघट सरकता है और रघु को उसकी गर्दन पर खून की एक पतली सी लकीर दिखती है, एक बहती हुई धार। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, वो अब आंखों के सामने एक हकीकत बन चुका है। रघु को नींद तो आनी नहीं थी, तो वो बाहर रतन के पास जा बैठता है और रतन इस अजीब माहौल को समझाने के लिए उसे 3 साल पुरानी एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो रतन बताता है कि 3 साल पहले इसी जगह एक आदमी ने चाय की दुकान खोली थी। उसने दूसरे गांव की एक सुंदर लड़की से शादी की। फिर शंकर नाम का एक ग्राहक रोज आने लगा, पर उसकी नज़र दुकानदार की पत्नी पर थी। और फिर आया वो मनहूस दिन। पति बाजार से जल्दी लौट आया और उसने अपनी पत्नी और शंकर को साथ देख लिया। बस गुस्से में उसने पहले पत्नी को मारा, फिर शंकर को फांसी पर लटका दिया और आखिर में खुद को और इस झोपड़ी को आग लगा दी। ये उस जगह का इतिहास है जहां रघु बैठा है। धोखा, गुस्सा, बदला, सब कुछ। और आग में जलने से ठीक पहले उस पति के मुंह से बस यही निकला, बेबी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? ये चीख, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये टूटे हुए विश्वास की आवाज थी। चलिए, अब सुबह हो चुकी है, डरावनी कहानी भी खत्म हो गई है। रघु पूरी तरह से डरा हुआ है और बस जल्द से जल्द उस अजीब जगह से निकल जाना चाहता है। उसे लगता है, चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ी ही दूर जाकर रघु को याद आता है कि अरे, उसका पैसों का बैग तो वहीं रह गया। अब मजबूरी में उसे उसी डरावनी जगह पर वापस लौटना पड़ता है और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। पर जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो उसके सामने एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई चाय की दुकान है ही नहीं, सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा खड़ा है। तो फिर वो रात, वो रतन, वो चाय, क्या सब कुछ एक भ्रम था? सच्चाई बिल्कुल साफ है। पिछली रात जो एक चलती फिरती चाय की दुकान थी, अब सुबह
वहां सिर्फ एक जला हुआ ढांचा है। जहां रतन था वहां अब सिर्फ वीरानी है। हरिकेन लैंप की रोशनी की जगह ठंडी सुबह की रोशनी है। मतलब वो पनागा, वो लोग, वो पूरी मुलाकात सब एक भूतिया साया था। रघु ने उस त्रसदी को दोबारा जिया था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। रघु पलटकर देखता है तो वहां एक साया खड़ा है जिसके हाथ में उसका बैग है। ये वही औरत है झूमर। इस वक्त डर की सारी हदें पार हो जाती हैं। और फिर से हवा का वही झोंका। घूंघट उड़ता है और सामने एक भयानक खून से लथपथ चेहरा दिखता है। इसके बाद तो रघु का बेहोश होना लाजमी था। तो आखिर में सब साफ हो गया। रघु ने अपनी रात उन्हीं रूहों के साथ गुजारी थी जिनकी दर्दनाक कहानी उसने सुनी थी। रतन, झूमर, वो सब उस जली हुई झोपड़ी की कैद में थे, हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि कहानी में असली भूत कौन था? हाँ, झूमर और रतन तो भूत थे, पर असली डर की वजह क्या थी? वो भूत या फिर वो इंसानी धोखा और गुस्सा जिसने उन रूहों को पैदा किया और उस जगह में हमेशा के लिए कैद कर दिया?